वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जब सारी दुनिया के 264 देशों में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है, तब हम लेकर उपस्थित हैं एक खास खबर। और यह खबर भारत के लिए बहुत अच्छी रहेगी, सारी दुनिया के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी। यह सर्वविदित है और बहुत दिनों से यह कहा जा रहा है कि प्रभु यीशु अपने प्रारंभिक साधना के दौर में, तपस्या के दौर में भारत आए थे और वो यहाँ पर 18 साल उन्होंने भारत में निवास किया। यह बहुत अच्छी बात है, इस पर रिसर्च होना चाहिए। और ये तो भारत से उनका कैरियर बना, ये भी कहा जाता है कि भारत में कुछ लोग कहते हैं कि हिमालय पर्वत के उधर वो रहे, कई लोग कहते हैं कि बनारस में रहे। और भारत के प्रतिष्ठित अखबार दैनिक आज ने इसकी पुष्टि की है और यह खोजपूर्ण खबर प्रसारित की है। सिर्फ नकारात्मक तौर पर अगर हम यह कहें कि प्रभु यीशु नहीं आए थे, और तो यह एक पक्षी बात होगी। इस पर जांच की जाना चाहिए, इस पर रिसर्च होना चाहिए कि प्रभु यीशु भारत आए, भारत में उनका कैरियर बना कि नहीं। और अधिकांश तौर पे यही कहा जाता है कि भारत आए, वो भारत में निवास किया। एक फिल्म भी एक विदेशी महिला ने बनाई जो कि भारत में भी रहती थी, और यह फिल्म प्रभु यीशु के पर केंद्रित थी। इस फिल्म को भी काफ़ी पसंद किया गया। यह भी कहा जाता है कि कश्मीर में उनकी कब्र बनी हुई है। इसका भी खंडन लोग करते हैं, सिर्फ इसलिए करते हैं कि प्रभु यीशु सिर्फ इजराइल के तरफ के थे। लेकिन यह हो सकता है कि ये जो कहा जा रहा है इसमें सच्चाई हो। और सबसे बड़ी बात यह भी कही जा रही है कि प्रभु यीशु हिंदू थे, हिंदू धर्म के थे। तो ये तो कितनी अच्छी बात है कि इन तीनों मुद्दों पर जांच होना चाहिए, ये रिसर्च होना चाहिए। तो यह भारत के लिए एक बहुत उपलब्धि युक्त कदम होगा कि हमारे प्रभु यीशु जिन्होंने कि प्रेम का, करुणा का, दया का, क्षमा का संदेश दिया, जो कि सारी दुनिया में आज बहुत ज़रूरी है। सारी दुनिया में जब अधिकांश देशों में युद्ध जारी हो, खून खराबा हो रहा हो, उस समय शांति की बहुत ज़रूरत है। अपना बलिदान देकर उन्होंने बहुत बड़ा संदेश दिया प्रभु यीशु ने। और जितनी क्रूरता से और निष्ठुरता से उनको मारा गया, ज्वलंत उदाहरण है। आज हमें अपनी जान दे देना चाहिए, लेकिन मानवता की रक्षा करना चाहिए। प्रभु यीशु ने मानवता को महकाने में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि कोई तुम्हारे साथ कुछ भी करे उसको क्षमा करो, प्रेम करो। मदर टेरेसा जी ने भी यही कहा कि सारी दुनिया प्रेम की भूखी है, प्रेम की बहुत ज़रूरत है। प्रेम से, क्षमा से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तो वर्ल्ड एक्सप्रेस इन मुद्दों पर भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति और इतिहासकारों से खुला आह्वान करना चाहेगा कि इन तीन मुद्दों पर जांच होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए। और निष्पक्ष रिसर्च, शोध होने से ये सच्चाई सामने आएगी। और हम आपको बताते चलें कि बाइबल में इस बात का जिक्र नहीं है कि 12 साल की उम्र से 30 साल की उम्र तक प्रभु यीशु जी कहाँ रहे, उन्होंने क्या किया। और अधिकांश तौर पर यह कहा जाता है कि इतिहासकारों ने इस बात को बड़ी गंभीरता से प्रकट नहीं किया और छिपा लिया। क्या यह सही है कि प्रभु यीशु भारत आए थे, 18 साल रहे, कश्मीर में उनकी कब्र है और वह हिंदू थे? इन बातों की जानकारी सामने के आने के बाद में हमें लगेगा कि यदि वास्तव में इन बातों में सच्चाई है, तो जो अधिकांश लोग कट्टरपंथी हैं, जो लोग ईसाई धर्म को अपनाने से स्वीकार नहीं करते हैं और धर्मांतरण का आरोप लगाते हैं, तो उनको भी यह लगेगा
कि कट्टरपंथी नहीं, प्रभु यीशु सबके हैं। वो भारत आए, भारत में उन्होंने सब कुछ सीखा। यह जानकारी अगर सामने आएगी तो भारत का नाम विश्व गुरु पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। इतिहास में, स्वर्णिम इतिहास में भारत के यह जुड़ जाएगा कि प्रभु यीशु ने जितने भी अधिकांश त्याग, बलिदान, क्षमा के संस्कार प्राप्त किए, तो भारत की पवित्र भूमि पर वो आए और यहाँ से सब कुछ उन्होंने ग्रहण किया। जय भारत, जय विश्व। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। क्रिसमस के शुभ अवसर पर हम सभी धर्मों के लोगों से यह कहना चाहेंगे, हिल मिल कर रहें और सारी दुनियावासी एकता के साथ रहें। प्रभु यीशु के सत्य विचारों को की मशाल को जलाने में आगे आएं। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें और मानवता को मजबूत बनाएंगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।